जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत है संदीप सर्स दून डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी के सामने आज मैं लेके आया हूं नई नोटिफिकेशन जो कि रिलेटेड है आपका इंडियन नेवी से। तो इंडियन नेवी में अभी 10+2 नेवी टेक या बीटेक एंट्री स्कीम आई है। तो उसके तहत कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपको चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होंगी, उन सब के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। और कहाँ से आपको एसएसबी गाइडेंस लेनी है, क्या चीज़ें करनी है, वो सब मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे इंडियन नेवी 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम। ठीक है, नेवी टेक या कैडेट एंट्री स्कीम परमानेंट कमीशन होता है। समझ लो पहली बात, परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या होता है। परमानेंट कमीशन में आप आजीवन इंडियन नेवी में जॉब कर सकते हो, ठीक है ना, प्रोवाइडेड कि आपका मेडिकल जो कंडीशन है वो पूरी सही होगी, सब चीज़ें सही होंगी, तो आप परमानेंट कमीशन को प्राप्त करते हैं। एक होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन, उसमें आप 10 से 14 साल की सर्विस करते हो आर्म फोर्सेस में, ठीक है ना। तो दिस इज एसएससी, दैट इज शॉर्ट सर्विस कमीशन, और जो पीसी है वो है आपका परमानेंट कमीशन। ठीक है, चलिए तो कोर्स जो स्टार्ट होने वाला है ये होगा जनवरी 2024 को। तो जनवरी 2024 को ये कोर्स स्टार्ट होगा, उसके लिए अभी आपके पास नोटिफिकेशन आ चुका है। आगे डिस्कस करते हैं वैकेंसी वगैरह क्या क्या चीजें हैं। तो देख लीजिए इंडियन नेवी 10+2 बीटेक एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जामिनेशन डायरेक्ट एसएसबी होगी इसमें, ठीक, डायरेक्ट एसएसबी होती है इसमें, डायरेक्ट एंट्री स्कीम भी बोलते हैं इसको। डायरेक्ट एसएसबी के लिए आपको कॉल आती है। तो यहां पे देखिए ध्यान से, अनमैरिड मेल कैंडिडेट से एप्लीकेशन इनवाइटेड की जा रही है यहाँ पे 10+2 टू ज्वाइन इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला केरला। भाई एजीमाला में केरला में आपका इंडियन नेवल एकेडमी है, ठीक है ना। और ये जो है आप सभी को पता है, ये बीटेक डिग्री आपको प्रोवाइड करवाते हैं 4 साल के लिए। जो बीटेक एंट्री स्कीम होती है या कैडेट एंट्री स्कीम होती है, उसमें आप एसएसबी के थ्रू इंडियन नेवल एकेडमी ज्वाइन करोगे। आप इसी के साथ साथ आपको बीटेक की डिग्री प्रोवाइड की जाएगी और आप इंडियन नेवी में ही जॉब करोगे एज एन, आप स्टार्ट करोगे, ठीक है, सब लेफ्टिनेंट से स्टार्ट करोगे यहाँ पे, ठीक है। 4 ईयर की डिग्री मिलेगी आपको, 4 ईयर की डिग्री मिलेगी 10+2 के बाद। ठीक, आगे चलते हैं। इसके बाद यहां देखिए जरा वैकेंसी कितने कितने आई हुई है। वैकेंसी यहां पे आई है आपकी, वैकेंसी आपकी आई है 30 वैकेंसीज आई हैं, जिसमें कि एग्जीक्यूटिव और टेक्निकल ब्रांच, एग्जीक्यूटिव और टेक्निकल ब्रांच दोनों में मिला करके 30 वैकेंसीज आई हैं। जो रिजर्व्ड हैं 9 वैकेंसीज वुमेन के लिए, मैक्सिमम 9 वैकेंसीज वुमेन के लिए रिजर्व्ड है, यानी कि 30% वुमेन के लिए यहाँ पे सिक्योर्ड है। तो लड़कियां भी इसको अप्लाई कर सकती हैं। साफ और सीधी बात, लड़कियां, गर्ल्स और बॉयज दोनों इसको अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है इसमें कि एक स्पेसिफिक जेंडर ही इसको अप्लाई कर सकता है। तो गर्ल्स एंड बॉयज बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस, ठीक है। चलिए, तो ये सब चीजें तो पता ही है आपको, ये फॉर्म भरना है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। एज लिमिट क्या क्या है भाई। एज लिमिट सेम जैसी एनडीए की एज लिमिट होती है, वही यहाँ पे भी एज लिमिट होगी, ठीक है। एज लिमिट सेम होगी जैसे एनडीए की होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने 16.5 से 19.5, सभी को पता है 16.5 से 19.5 के बीच में एज होती है। तो अब यहाँ पे कितनी आ रही है, 2 जुलाई 2004 और 1 जनवरी 2007 के बीच में जिसकी डेट ऑफ बर्थ है वो इसके फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्म के लिए, ठीक है। और ध्यान से देखिए, दोनों इंक्लूसिव डेट्स हैं। इंक्लूसिव मतलब जिसका जन्म 2 जुलाई 2004 को भी हुआ है वो भी इस फॉर्म को भर सकता है, और जिसका जन्म 1 जनवरी 2007 को भी हुआ है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे डिस्कस करते हैं। ये तो हो गया एज क्राइटेरिया। आगे डिस्कस करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। भाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका क्या आता है, क्या क्या चीजें होती है वो तो मैं समझाता हूं। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपका 10+2 होना चाहिए विद पीसीएम, 10+2 विद पीसीएम और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी बोर्ड विद एटलीस्ट 70% एग्रीगेट मार्क्स। भाई 70% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। 70% एग्रीगेट मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एग्रीगेट, यानी कि तीनों को मिलाकर पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को मिलाकर आपके जो परसेंटेज हैं तीनों का वो 70% से अबव होना चाहिए। एंड एटलीस्ट 50% मार्क्स इन इंग्लिश, कम से कम 50% मार्क्स, यानी कि 100 नंबर का अगर पेपर होता है आपका इंग्लिश का तो एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, आइदर इन क्लास 10th और क्लास 12। देखो इसमें कंडीशन दे दी उन्होंने
या तो क्लास 12th में हो या क्लास 10th में हो, ठीक है, या क्लास 10th या क्लास 12th में आपका 50% मार्क्स सिक्योर्ड होने चाहिए, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखो ये तो हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अब एक है एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन इन द सेंस एलिजिबल कौन कौन से बच्चे होंगे इसको भरने के लिए। तो भैया देखो, सबसे पहले जिन बच्चों ने जेईई मेंस का एग्जाम दिया है, जिन बच्चों ने भी जेईई मेंस का एग्जाम दिया है वही लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर जेईई मेन 2023 एग्जाम फॉर बीई बीटेक कोर्सेज, वही बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। कॉल अप फॉर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि एसएसबी, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, नेवल सिलेक्शन बोर्ड, एनएसबी में बुलाते हैं नेवी वाले, विल बी इश्यूड ऑन द बेसिस ऑफ जेईई मेन ऑल इंडिया रैंक, जेईई मेन ऑल इंडिया कॉमन रैंक लिस्ट 2023 पब्लिश बाय एनटीए। बट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हमारा एग्जाम करवाती है जेईई का, उसके हिसाब से जो ऑल इंडिया कॉमन रैंक लिस्ट निकलती है उसके बेसिस पर ही तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, उसके बेसिस पे ही तुम्हारा सिलेक्शन होगा एसएसबी के लिए। यानी कि उसके बेसिस पे तुम्हारे कोलैबोरेटर्स आएंगे। कोलैबोरेटर्स होता है आपका इनविटेशन होता है फॉर द एसएसबी। एसएसबी के लिए तुम्हारा इनविटेशन तभी आएगा जब आपने जेईई मेन दिया होगा, और ऑल इंडिया कॉमन रैंक लिस्ट में जिसका नाम ऊपर होगा ऑब्वियसली उसके आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10+2 के परसेंटेज काउंट नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। पहले होता था ऐसा कि 10+2 के जो परसेंटेज है वो कंसिडर होते थे। अब क्या हो गया है कि जेईई के मार्क्स कंसिडर होने लग पड़े हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये सब एसएसबी के क्राइटेरिया वगैरह है, एसएसबी का तुम आप लोग पढ़ लेना इसको प्रॉपर तरीके से, ठीक है। मैं तुम्हें बता दूंगा आपको ये सारी नोटिफिकेशन दून डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल चैनल, ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे doondefenseacademy.com, इसको सर्च मार लीजिएगा, doondefenseacademy.com। मैं तुम्हें सारी चीजें बता दूंगा अभी, ठीक है ना। तो देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया वही, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस फॉर एसएसबी बेस्ड ऑन जेईई मेन ऑल इंडिया रैंक, ठीक है, 2023। ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल देयर रैंक। रैंक भरनी है आपको इन द एप्लीकेशन। भैया रैंक बिल्कुल सही भरनी है, कोई गलत रैंक नहीं भरनी है, क्योंकि एसएसबी के दिन सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है। एसएसबी के दिन सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है। अगर वहां पे कुछ भी गलती की है तो डायरेक्टली आपको बाहर कर देते हैं, रूट बैक कर देते हैं। तो इसलिए आपको सही डिटेल्स भरनी है। तो रैंक भर दिया आपने, ठीक है। और आपको पता है नेवल बोर्ड्स कहाँ कहाँ है, बेंगलोर में है, भोपाल में है, कोलकाता में है और विशाखापत्तनम में है। वहां पे अगस्त 2023 के बाद से एसएसबी स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि अभी क्या है, आपका जून चल रहा है, तो अगस्त से आपकी एसएसबी स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि आपके पास 2 मंथ है सफिशिएंट, 2 मंथ है सफिशिएंट प्रिपरेशन के लिए फॉर द एसएसबी, ठीक है। इसको फिल करने के बाद आगे चलते हैं। ईमेल आपको मिल जाएगी या एसएमएस मिल जाएगा आपको, ईमेल या फिर एसएमएस मिल जाएगा आपको एसएसबी इंटरव्यू को रिगार्डिंग, एसएमएस मिल जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू नॉट टू चेंज देयर। देखो ईमेल और मोबाइल नंबर चेंज मत कीजिएगा। पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर जो चलता है उसमें आपको इंटीमेट जो करेंगे वो करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर ईमेल और एसएमएस। तो बिल्कुल भी चेंज नहीं करना उनको। बात समझ में आई? आगे चलते हैं। कैंडिडेट्स आर टू डाउनलोड द कोलैबोरेटर इन देयर एप्लीकेशन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस रिगार्डिंग द चेंज ऑफ एसएसबी। देखो एसएसबी की डेट्स चेंज भी हो सकती हैं, अगर आपको कोई डेट आ गई है सपोज और उस बीच आपको कुछ इंपॉर्टेंट काम पड़ गया या कोई एग्जाम है व्हाटएवर, तो यू मे कॉल द कॉल अप ऑफिसर जो भी आपका होगा, कंसर्न्ड एसएसबी बोर्ड जो होगा, वहां पे आपकी डेट्स भी चेंज हो सकती हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखो एसी का 3rd टायर का आपको किराया मिलता है, प्रॉपर आने जाने का किराया पूरा मिलेगा फर्स्ट एसएसबी के लिए, ठीक है ना। नेवल बोर्ड में आप जा रहे हो, फर्स्ट एसएसबी के अगर जा रहे हो तो आपको ये एसी 3rd टियर तक का किराया पूरा मिलेगा फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कमीशन। देखो पीसी के लिए जा रहे हो तो एक बार मिलेगा, एसएससी के लिए जा रहे हो फर्स्ट बार तो एक बार इसमें मिलेगा, दोनों में मिलता है, ठीक है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ फोटोकॉपी ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक। आपको पासबुक की जो कॉपी है और चेक वगैरह लेके जाना है। ये सब चीजें हम बताते हैं यहाँ पे, जो एसएसबी की क्लासेस जब हम चलती हैं हमारी, तो हम सारी इंफॉर्मेशन बच्चों को देते हैं कि क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें उसको लेके जानी है, क्या क्या चीजें होंगी,
ये सारी चीज़ें हम बताते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एसएसबी की क्लासेस प्रॉपर चलती हैं आपकी। चलिए, उसके बाद ये हो गया मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट बेस्ड होगा लास्ट में। अब मेरिट लिस्ट वुड बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन एसएसबी मार्क्स। कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड फिट इन द मेडिकल एग्जामिनेशन वुड बी अपॉइंटेड सब्जेक्ट टू पुलिस वेरिफिकेशन एंड कैरेक्टर। वो सब बात की बातें हैं। अगर आप एसएसबी में रिकमेंड होगे तो सिर्फ एसएसबी के मार्क्स ही काउंट होंगे आपके, ठीक है। जेईई मेंस के मार्क्स काउंट नहीं होंगे, उसके बाद सिर्फ एसएसबी के मार्क्स काउंट होंगे आपकी मेरिट बनने के लिए, ठीक है। क्लियर है भाई। अप्लाई कैसे करना है? joinindiannavy.com.gov.in पे जाना है। इस पे जा करके, अच्छा अब मैं जरा डेट्स समझा देता हूँ आपको। डेट्स कब कब की इसकी है, इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी है। इंपॉर्टेंट डेट्स भैया हैं हमारी 10 जून 2023 से डेट स्टार्ट हो चुकी है फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो 10 जून से स्टार्ट हो चुका है, 30 जून को लास्ट होगा। 10 जून से स्टार्ट हो चुका है, 30 जून को आपका लास्ट डेट होगी, लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। मेरिट लिस्ट नोटिफाइड सून, मेरिट लिस्ट इशूड, वो तो बात की बात है। इसमें आपके चार्जेस बिल्कुल भी नहीं पड़ते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है ये, कोई पैसा नहीं पड़ता, ठीक है। जितने बच्चे अभी 12th पास किए हैं प्लस जेईई मेंस का जिन्होंने एग्जाम दिया है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैं बार बार बता रहा हूं आपको, जेईई मेंस का एग्जाम भी दिया हो जिसने। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये सारे लिंक्स हैं यहाँ पे, हम लोगों ने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं लिंक्स आपको। अगर आपको फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई करना तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, तुरंत आपको ले जाएगा ये जॉइन इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। और कोचिंग अप्लाई नेवी 10+2 एंट्री कोचिंग, तो कोचिंग वगैरह देखो ध्यान से। हम लोग यहाँ पे दून डिफेंस एकेडमी, संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी एसएसबी की कोचिंग देता है प्रॉपर, ठीक है ना। प्रॉपर एसएसबी गाइडेंस मिलती है। रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की लिस्ट बहुत बड़ी है, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ ज्वाइन कर सकते हो फॉर द एसएसबी, ठीक। तो चलिए, और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी इसके बारे में। नेवी टेक बोलते हैं इसे, बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम जो है। उसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, एक इसी प्रकार की एक दूसरी एंट्री होती है। ये तो इंडियन नेवी में एंट्री है, एक एंट्री होती है इंडियन आर्मी में। इंडियन आर्मी में जो एंट्री होती है बच्चा, वो कौन सी एंट्री होती है देख लो ध्यान से, वो ये वाली है। इसको बोलते हैं टीईएस, टेक्निकल एंट्री स्कीम। क्या बोलते हैं? टीईएस, टेक्निकल एंट्री स्कीम। तो टीईएस 50 है, 50 का मतलब ये है 50th कोर्स चल रहा है, ठीक है। टीईएस 50th कोर्स चल रहा है, इसलिए इसका नाम टीईएस 50 है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसके बारे में तुम्हें समझाता हूं। ये टेक्निकल एंट्री स्कीम होता है, सेम इसी तरीके का होता है। 10+2 आपको किया होना चाहिए और जेईई मेंस का एग्जाम दिया होना चाहिए। उसके बेस पे आपका ये एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं कि एप्लीकेशन आप इनको भेजो, उसके हिसाब से ये डायरेक्ट एसएसबी के लिए बुलाएंगे। इसको डायरेक्ट एंट्री स्कीम भी बोलते हैं, डायरेक्ट एंट्री स्कीम्स हैं ये। आप डायरेक्ट एसएसबी के लिए जाओगे, ठीक है, डायरेक्ट एसएसबी होगी आपकी, उसके बाद आपका फर्दर सिलेक्शन वगैरह होगा। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि फुल नोटिफिकेशन के लिए आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हो आराम से। हमारी doondefenseacademy.com की वेबसाइट पे जाओ सॉरी, दून डिफेंस एकेडमी की वेबसाइट पे जाओ और आपको ये नोटिफिकेशन वहां पे प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। वहां पे आप क्लिक कर दीजिए नोटिफिकेशन, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसको डाउनलोड कर लीजिए, या जो ब्रीफ में हमने इंफॉर्मेशन दिया उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करने के लिए भी प्रॉपर तरीके से लिंक, सारे लिंक गिवन है आपको, जो जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं दे आर गिवन ओवर हियर, ठीक है। देखिए डेट स्टार्ट हो चुकी है, देखिए यहाँ ब्लिंक कर रहा है। 1 जून रात को 12 बजे स्टार्ट हो गया था और 30 जून रात को 12 बजे ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसका जो एंट्री है वो एंड हो जाएगी। तो 1 जून से डेट स्टार्ट हो चुकी है उसकी और 30 जून को डेट एंड हो जाएगी। आपको पता है नेवी टेक का भी 30 जून को लास्ट डेट है, तो स्टार्ट कर लीजिए आप इसके बारे में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहला एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे डिस्कस करते हैं। आर्मी 10+2 टीएस 50 एंट्री एसएसबी फॉर द एसएसबी। तो सबसे पहले भाई अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स, अनमैरिड होने चाहिए। कोई मैरिड तो नहीं है 12th पास करने के बाद? हाँ, कहीं शादी कर ली हो आपने पहली बचपन में ही। तो अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स को यहाँ पे इनवाइट किया जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ मेल कैंडिडेट्स इनवाइट कर रहे हैं, उधर तो फीमेल भी थी, 9 फीमेल के लिए था जो वैकेंसी थी। यहाँ क्या है, मेल कैंडिडेट्स हुआ पास 10+2 एग्जामिनेशन विद फिजिक्स, केमिस्ट्री
एंड मैथमेटिक्स पीसीएम, पीसीएम वही वाली बात हो जैसे सेम जो पीसीएम वहां पे है, एंड अपीयर्ड इन जेईई मेंस 2023 एग्जामिनेशन एंड फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड इन द सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स। ये बात की कंडीशन है, बात की कंडीशन मतलब कि उसका मेडिकल सही होना चाहिए, उसकी मेडिकल कंडीशन सही होनी चाहिए, फिजिकल कंडीशन सही होनी चाहिए, तो उस पर डिपेंड करता है। बाकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10+2 है विद पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, और जेईई मेंस का एग्जाम दिया होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। टोटल वैकेंसीज तो आ रही है भैया 90 वैकेंसीज हैं, अच्छी वैकेंसीज है 90। द वैकेंसीज आर प्रोविजनल, ये प्रोविजनल है और चेंज भी हो सकती हैं, यानी कि घट बढ़ सकती हैं। अगर उनको आपको पता है, अगर उनको एक एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिला, यानी कि रिकमेंडेबल कैंडिडेट नहीं मिला, तो वो वैकेंसी कम भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर उनको अच्छे बच्चे मिल गया जो भी है तो वैकेंसी बढ़ा भी सकते हैं, ठीक। और ट्रेनिंग एकेडमी के कैपेसिटी के हिसाब से भी इसको घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिस्कस किया मैंने, अब देख लीजिए उसमें पीसीएम में आपके मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 60% इन पीसीएम, वहां पे कितना था 70%, नेवी में 70% फॉर नेवी एंड 60% फॉर इंडियन आर्मी और इंडियन आर्मी, ठीक है। जेईई मेंस का एग्जाम में होना चाहिए। अब यहां पे जो है, जो मेरिट लगेगी आपकी, जो यानी कि कोलैबोरेटर के लिए जो मेरिट लगेगी वो लगेगी किसके बेस पे, वो लगेगी आपका परसेंटेज जो है आपके पीसीएम परसेंटेज ऑफ वेरियस स्टेट सेंट्रल बोर्ड्स विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन क्लास 12th ओनली। क्लास 12th में जो मार्क्स होंगे उसके परसेंटेज के बेस पे हमारा मेरिट बनेगी, जिस मेरिट में आप सिलेक्ट होंगे। अगर मेरिट में जो ऊपर नाम है तो वो ऑब्वियसली उनको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। चलिए एज लिमिट्स देखिए, सेम एज लिमिट्स होती हैं, जो आपका एज लिमिट्स एनडीए की एज लिमिट्स होती हैं वही एज लिमिट्स यहां पे भी होती हैं, ठीक है। कोई चेंजेस नहीं होते उसमें। जो एनडीए की एज लिमिट्स हैं वही आपका टीएस यानी कि टेक्निकल एंट्री स्कीम की एज लिमिट्स हैं, ठीक है। तो ये होती है मस्ट नॉट बी बिलो 16.5 से छोटी नहीं होना चाहिए और 19.5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, वही 16.5 से 19.5 के बीच में। और फर्स्ट डे मंथ इन विच द कोर्स, कब तक, द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द कोर्स इज ड्यू टू कमेंस, जिस मंथ में वो कोर्स कमेंस होने वाला है। फॉर एग्जांपल ये भी जनवरी में स्टार्ट होने वाला कोर्स जनवरी में, तो उसके जो फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे यानी कि 1 जनवरी तक आपकी एज जो है 19.5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए और 16.5 यानी 16.5 से छोटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है। और वही वाला क्राइटेरिया 2 जून 2004 से 1 जुलाई 2007 तक होना चाहिए। बोथ डेज इंक्लूसिव, यानी ये भी इंक्लूसिव है, ये भी इंक्लूसिव है। इसके बाद आगे चलते हैं। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ बर्थ जो मैट्रिकुलेशन में होगा सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन यानी कि 10th क्लास में जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वही मान्य होता है, वही मान्य होता है। नो अदर डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू एज विल बी एक्सेप्टेड। कोई अदर डॉक्यूमेंट यहाँ पे काम का नहीं होता है। जो आपका 10th क्लास में जो आपका डॉक्यूमेंट है वही आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए एक एलिजिबल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से भी नहीं देखेंगे वो डेट ऑफ बर्थ, सिर्फ 10th में जो आपके डेट ऑफ बर्थ होगी वही मान्य होगी, वही एप्लीकेबल होगी। चलिए सेम चीज इसमें भी चलता है। आपका 4 साल का बीटेक का कोर्स चलेगा, परमानेंट कमीशन, उसके बाद परमानेंट कमीशन मिलेगा आपको इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट की रैंक पे जाओगे आप इसमें, ठीक है। आर्मी में लेफ्टिनेंट से शुरू होता है और नेवी में सब लेफ्टिनेंट से शुरू होता है, ठीक है। तो चलिए ट्रेनिंग देख लीजिए, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग, ये सब चीजें आप आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होगी आपका 1 साल की, फिर टेक्निकल ट्रेनिंग होगी, इसको देखिए ध्यान से। ये होगा ओटीए गया, ठीक है। और एनी अदर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डिसाइडेड बाय द इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी डिसाइड करेगी इसको। फेज 1 में आपका प्री कमीशन ट्रेनिंग होगी 3 साल की, उसमें आप साथ साथ में बीटेक भी कर रहे होंगे आप। सीएमई पुणे, एमसीटी महाव और एमसीईएमई सिकंदराबाद, ईएमई का सेंटर है वो सिकंदराबाद। और फेज 2 होगा पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग, 1 साल की ये होगी, ठीक है, वहीं उसी जगह पे। तो डिग्री आपको मिलेगी बीटेक की डिग्री, इंजीनियरिंग डिग्री आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन। नो एंटीडेट सीनियरिटी विल बी एडमिसिबल।
चलिए ये सब चीज़ अपनी काम की चीज़ें नहीं है, अपनी काम की चीज़ें नहीं है ये, है ना। आगे चलते हैं। डिग्री आपको जेएनयू से मिलेगी, ठीक है। 8 सेमेस्टर्स होंगे आपके, 8 सेमेस्टर्स होंगे और डिग्री आपको मिलेगी, वो मिलेगी जेएनयू की डिग्री मिलती है, ठीक है ना। जेएनयू की डिग्री मिलती है इंडियन आर्मी में। तो नेवी का तो एग्जैक्ट पता नहीं है कि वो कहाँ की डिग्री देंगे, बट जनरली जेएनयू की होगी, वो भी जेएनयू की होगी, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है भैया, देखो joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट पे आपको जा करके अप्लाई करना है, सीधे सीधे फॉर्म भरना है वहाँ पे जाके। ये सिलेक्शन प्रोसीजर है, ये सब आप चीज़ें देख लेंगे। एक एसएसबी होगी आपकी, एसएसबी सभी को पता है कि 5 डेज का आपका इंटरव्यू प्रोग्राम होता है, जिसमें आपका स्क्रीनिंग से लेकर फर्स्ट डे आपकी स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग के बाद आपका जीटीओ, साइकोलॉजी और पर्सनल इंटरव्यू होता है। उसके बाद फाइनल डे कॉन्फ्रेंस होता है, 5th डे। उसके बाद आपका डिसाइड होता है वेदर यू आर रिकमेंडेड और नॉट। रिकमेंडेशन के बाद आपका फर्दर प्रोग्राम चलता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए, ठीक। और अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। सबसे पहले आपको दून डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पे आना है। दून डिफेंस एकेडमी के जो आपका दून डिफेंस एकेडमी, देखो सर्च मान लो DOON डिफेंस DEFENCE अकेडमी ACADEMY.com, दून डिफेंस academy.com। इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा ताकि आप लोग इधर उधर ना भटक जाओ, ठीक है ना। तो दून डिफेंस academy.com, उस पर आपको आना है। उसके बाद आपको कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस दिखेगा, कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस दिखेगा। ये देखिए, ये यूजर इंटरफेस है दून डिफेंस academy.com का की वेबसाइट का यूजर इंटरफेस है। उसके बाद आपको यहां पे आना है। ये जो यहां पे स्क्रॉलिंग ये चल रहा है जो, ठीक है, जो स्क्रॉल हो रहा है उस पे आपको देखना है। यहाँ पे बस क्या देखना है, यहाँ पे अभी आएगा आपका नेवी टेक और टेक्निकल एंट्री स्कीम। जैसे ही वो दिखेगा उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका डायरेक्ट वो पूरी नोटिफिकेशन इन ब्रीफ खुल जाएगी, प्लस अदर आपको लिंक्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए साथ साथ में देखते जाइए। ये कोर्सेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एफकैट के कोर्सेज हैं, एनडी के कोर्सेज हैं। यहाँ पे एनडीए 2023 का जो है जोरों शोरों से तैयारी चल रही है यहाँ पे, ठीक है। साथ ही साथ आपका आजकल तो अभी आईनेट नहीं चल रहा है, बट ओटीए की हम लोग कोचिंग कराते हैं प्रॉपर तरीके से। हमारे एग्जाम रिजल्ट, एफकैट का एग्जाम रिजल्ट, सीडीएस की प्रिपरेशन करवाते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। सीडीएस की कोचिंग चलती है, सीडीएस की क्लासेस चलती हैं। उसके अलावा एयरफोर्स अग्निवीर जो चल रहा है आपका XY, ठीक है, एयरफोर्स और इंडियन नेवी का जो अग्निवीर है वो सब चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे देखिए, अप्लाई इंडियन आर्मी अग्निवीर्स और रैली रिक्रूटमेंट, इसके लिए भी अप्लाई करना तो यहाँ पे अप्लाई करके सारी डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अप्लाई इंडियन नेवी 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम, पूरा दिख रहा है आपको ये प्रॉपर तरीके से। इस पे जस्ट यू हैव टू क्लिक, जस्ट क्लिक करोगे आपको पूरा आपका डिटेल्स खुल जाएगी इसके बारे में, ठीक है। इसके बारे में पूरी डिटेल्स खुल गई। उसके बाद आपको अगर किसी लिंक पे क्लिक करना है, ये देख खुल गया पूरा कैडेट एंट्री स्कीम के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे गिवन है आपके। प्लस अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो आपके पास यहाँ पे व्हाट्सएप हमारा नंबर है, यहाँ पे व्हाट्सएप पे जा करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। यू कैन कॉन्टैक्ट अस, दून डिफेंस एकेडमी से आप बातचीत कर सकते हो। कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी डाउट है, कोर्सेस लेना है आपको, सारे नंबर्स यहाँ प्रोवाइडेड है, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। उसके बाद लाइव काउंसलिंग बाय संदीप सर है प्रोवाइडेड यूट्यूब पर, यूट्यूब चैनल है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, उस पर जा सकते हो आप लोग। चलिए, तो ये सब हो गया हमारा, ये जानकारी मैंने आपको दे दी। इसके बाद जरा देख लीजिए एक बार यहाँ पे, हम लोग अभी यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं आरएमसी की भी। आप सभी को पता है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देश का सबसे प्रेस्टिजियस कॉलेज है और सबसे पुराना, वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट स्कूल, ओल्डेस्ट आर्मी स्कूल, आई वुड से ओल्डेस्ट आर्मी स्कूल हमारे देश का जो है वो है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट आर्मी कॉलेज। पता है सबको 90%
99% 90% यहाँ पे सिलेक्शन रेट होता है एनडीए में, ठीक है ना। यहाँ के बच्चे जो भी यहाँ से पास आउट होते हैं 12th के बाद, उनका 90% रिजल्ट बनता है, यानी कि लगभग 100 में से 90 बच्चे एनडीए में उनका सिलेक्शन होता है। तो ये आरएमसी की हम लोग कोचिंग करवा रहे हैं यहाँ पे। आरएमसी में जिसको सिलेक्शन लेना है, इफ़ एनीबडी वांट्स टू ज्वाइन आरएमसी राष्ट्रीय इंटरमीडिएट कॉलेज, तो वो यहाँ पे बेझिझक होके आ सकता है आराम से, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो ये आपका दिख रहा है आपको आरएमसी, आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स, सैनिक स्कूल, तीनों की हम लोग कोचिंग करवाते हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल भी पता है आपको, आरएमसी भी पता है और सैनिक स्कूल भी पता है। तो इनकी कोचिंग भी लेनी है आपको। आराम से आप नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, नंबर्स आपके सामने दिख रहे हैं, नंबर्स पे कॉल करके इनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हो आप, ठीक है। इसके अलावा अग्निवीर का भी कोर्सेज आप लोग ले सकते हो। यहाँ पे अग्निवीर की क्लासेस चल रही हैं प्रॉपर। अग्निवीर एंट्री जो है, इंडियन नेवी, चाहे इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स, XY या इंडियन आर्मी, ठीक है ना, इंडियन आर्मी, तीनों के लिए GD क्लर्क और टेक्निकल, तीनों के लिए हम लोग यहाँ पे कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, DDA के जो डायमंड्स है, जिन्होंने हमारा सिलेक्शन लिया है अभी रिसेंट वाले में, उसको देख लीजिए आप एक बारी। ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं DDA के एग्जाम में, जिन्होंने DDA का एग्जाम जो NDA का एग्जाम क्वालिफाई किया है, ठीक है ना। DDA के बच्चे हैं सारे ये। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन देख सकते हो आप, मैनी मोर, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे और भी हैं, दे हैव क्वालिफाइड द एग्जाम। और यहाँ पे एक चीज और देख लीजिएगा, 10% डिस्काउंट मिल रहा है आपको फॉर गर्ल्स के लिए। गर्ल्स के लिए 10% डिस्काउंट है अगर वो NDA में कोर्स लेने आते हैं, NDA का कोर्स लेते हैं, 10% डिस्काउंट है उनको, ठीक है। और एक चीज और देख लीजिए यहाँ पे, NDA का लास्ट बैच जो स्टार्ट हो रहा है 19 जून को हो रहा है। 19 जून तक आ जाइए, फटाफट स्टार्ट कर लीजिए अपना कोर्स। इफ यू वांट टू ज्वाइन नेशनल डिफेंस एकेडमी, यू हैव टू ज्वाइन दून डिफेंस एकेडमी, ठीक है ना। तो ये सारे सिलेक्शंस हैं हमारे। FCAT में भी कई सिलेक्शंस हुए थे। ये सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेल कर सकते हो आप लोग, जो कोर्सेज आपको चाहिए, ठीक है। ठीक, IMU CET, मर्चेंट नेवी का भी क्लासेस चलती हैं, कोस्ट गार्ड की क्लासेस, FCAT यहाँ पे FCAT की क्लासेस चलती हैं प्रॉपर, ठीक है। चलिए, ये सब जानकारी मैंने आपको दे दी है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में यू कैन आस्क द डाउट। जो भी डाउट पूछना चाहो आप डाउट पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, कुछ भी डाउट अगर आपको होता है तो, ठीक है ना। वी आर देयर टू हेल्प यू, ठीक। या कोई भी नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पे, किसी भी नंबर पे कॉल करके कुछ भी जानकारी चाहते हो तो उनसे पूछ सकते हो आप, ठीक है। चलिए, आज के लिए सेशन को इतना रखते हैं। नई नोटिफिकेशन कुछ भी आएगी मैं आपको उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्म करूंगा। जो भी डिफेंस रिलेटेड जो भी चीज़ आती है, हम उस पर सबसे पहले नज़र हमारी पड़ जाती है, ठीक है ना। सबसे पहले नज़र हमारी पड़ती है और हम आपको उसकी सटीक जानकारी देते हैं कि वो चीज़ किससे रिलेटेड है और क्या क्या आपको उसमें करना है। तो चलिए, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.